हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ साइंस चैप्टर 1 माय बॉडी। तो देखिए यहाँ पे आपको एक प्रोसेस दिया गया है कि ब्रश किस तरह से करना चाहिए। ब्रश करने के लिए आपको अपर जॉ लोअर जॉ दोनों के साइड अच्छी तरीक़ा से ब्रश करना चाहिए। मुंह के अंदर वाले जो दांत होते हैं उनको भी अच्छी तरीक़ा से साफ़ करना चाहिए और ब्रश आपको सर्कुलर मूवमेंट में करना चाहिए। यहाँ डू यू नो दिया गया है, चलिए इसके बारे में पढ़ें। If sugar and bacteria are left on the teeth for long, they can cause tooth decay. अगर आप शुगर खाते हैं और शुगर के कुछ पार्टिकल्स आपके मुंह में रह जाते हैं तो उससे बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया अगर ज़्यादा टाइम तक अगर आपके मुंह में रहा तो वो दांत सड़ने का एक बड़ा कारण बन सकता है। द वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनामेल। दांत का ऊपरी परत होता है उसको हम कहते हैं इनामेल। दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो इनामेल है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑल ओवर द ह्यूमन बॉडी। टंग इज अ सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इनसाइड आवर माउथ। टंग हमारे माउथ का सबसे सॉफ्ट और मूवेबल पार्ट है। इट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग, लिकिंग एंड स्पीकिंग। तो टंग का यूज़ है फूड का टेस्ट पता करना, लिक करना, लिक यानी चाटना, जैसे आप आइसक्रीम लिक करते हैं, और क्लियरली स्पीक करना, स्पीक करने में भी टंग का एक मेजर रोल होता है। इट ऑल्सो पुशेस द फूड इनटू द फूड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलोविंग। तो आपके फूड को टंग पुश करने में मदद करता है जब फूड आप निगल रहे होते हैं। स्वेलो यानी निगलना। डू यू नो दिया गया है। इसमें जितनी भी बातें हैं मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो टंग है, टंग का जो पिछला एरिया होता है वो बीटर यानी तीखे तीखे कड़वे टेस्ट को पता करने में मदद करता है। राइट साइड वाला एरिया खट्टे को पहचानने में मदद करता है और यहाँ वाला एरिया सॉल्टी टेस्ट को पहचानने में मदद करता है और स्वीट यहाँ वाला एरिया पहचानने में मदद करता है। तो ये ऑल ओवर द फंक्शन ऑफ टंग था। Along with the teeth and tongue, there are 3 pairs of salivary glands present in the mouth. These glands secrete saliva. हमारे मुंह में टीथ और टंग के साथ साथ पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। यहाँ पे पेयर्स बताए गए हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं। सिक्रेट यानी छोड़ना। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ। जब हम अपने मुंह में खाने को डाल लेते हैं तभी से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। टीथ हेल्प्स इन ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड च्यूइंग इट। टीथ फूड को कट करने में, ब्रेक करने में और छोटे छोटे पीस करने में मदद करता है। हियर द सलाइवा गेट्स मिक्सड विथ द फूड। तो जो सलाइवा है जिसे हम लोग थूक भी कहते हैं वो फूड में मिक्स हो जाता है और फूड को सॉफ्ट बना देता है एंड मेक्स इट सॉफ्ट। सलाइवा कन्वर्ट्स इनसोल्यूबल स्टार्च इनटू सोल्यूबल शुगर। फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है तब सलाइवा इनसोल्यूबल स्टार्च से सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। You must have noticed that when you chew chapati for a longer time, it starts tasting a little sweet. जब आप रोटी को लंबे समय तक चबाते हैं कि रोटी में कुछ मिठास महसूस होने लगता है। This is due to the action of saliva on our food. तो ऐसा क्यों होता है? सलाइवा के एक्शन से। जब सलाइवा इनसोल्यूबल स्टार्च से सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है तभी हमें चपाती में थोड़ा लिटिल स्वीट नज़र आने लगता है, मतलब हल्का हल्का मिठास लगने लगता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। खाने को अच्छी तरीक़ा से पचाने में मदद करने के लिए आपको खाने को अच्छे से चबाना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टोमक। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज़ इनटू द फूड पाइप एंड एंटर्स द स्टोमक। जब माउथ में सारा प्रोसेस हो जाता है फूड का तब फूड एंटर करता है फूड पाइप में। फूड पाइप जिसे हम लोग नेक्स्ट वर्ड में कहते हैं ओसोफेगस। द स्टोमक इज अ मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन इन विच फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यू आवर्स। तो स्टोमक जो है मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन है जिसमें फूड
कुछ घंटे तक स्टोर होते हैं, जमा होते हैं कुछ घंटे तक। ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड मिक्सेस विथ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टोमक। द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड हियर। फूड जब स्टोमक में फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटे के लिए जमा था, तब फूड में डाइजेस्टिव जूस आकर मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। फ्रॉम द स्टोमक द फूड इज पास्ड इनटू अ लॉन्ग एंड कोइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्टोमक में सारा प्रोसेस हो जाता है फूड का, तब फूड पास कर जाता है एक लॉन्ग, लंबे और कोइल्ड स्ट्रक्चर वाले ऑर्गन में, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर एंड द पैनक्रियाज प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज कुछ और डाइजेस्टिव जूसेस भी सीक्रेट करते हैं। लीवर एंड पैनक्रियाज पोर देयर जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ कह रहा है लीवर और पैनक्रियाज कुछ और जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं जब फूड स्टोमक से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तब। दीज जूसेस देन गेट मिक्सड विथ द फूड। ये जो डाइजेस्टिव जूस लीवर और पैनक्रियाज ने सीक्रेट किया था, वो आकर फूड में मिक्स हो जाते हैं एंड कम्प्लीटली डाइजेस्ट इट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड एंड पास इट टू ब्लड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल जितना भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व किया था, ब्लड को पास कर देता है, मतलब ब्लड को दे देता है। ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड जितना भी न्यूट्रिएंट्स कैरी किया था, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसफ़र कर देता है। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड में से एक है। यहाँ डू यू नो में कहा गया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है वो 7 मीटर तक हो सकता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 1.5 मीटर तक लंबा हो सकता है। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड थे वो लार्ज इंटेस्टाइन को पास कर दिया गया है। द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट एंड देन पास इट टू ब्लड। लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल ने जितना भी वाटर अब्जॉर्ब किया है वो अनडाइजेस्टेड फूड से ब्लड को पास कर देता है। द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट collected in the rectum and is eliminated through the anus। यहाँ पे सेमी सॉलिड का मतलब कहा गया है जेल टाइप होता है, और ये रेक्टम में कलेक्ट होता है, उसके बाद एनस के द्वारा निकल जाता है। While eating food, it is very essential to see what should be eaten and how it should be eaten। खाना खाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। कुछ स्टेप दिए गए हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। आपको अपने हाथों को अच्छी तरीक़ा से धोना है खाना खाने से पहले। च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलोविंग। तो आपको फूड निकलने से पहले अच्छी तरीक़ा से चबाना है। नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड। खाना चबाते समय आपको कुछ नहीं बोलना है। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे। आपको हरी सब्जियां और फल प्रतिदिन खाना है। ईट अ बैलेंस्ड डाइट। आपको खाने में एक बैलेंस बनाकर चलना है। टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल्स। आपको एक फिक्स टाइम बनाना होगा कि इतने समय बाद मुझे खाना खाना है। ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। आपको 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन पीना है। यहाँ डू यू नो कह रहा है कि खाना जब हम पकाते हैं तब खाना सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और पाच्य लायक हो जाता है, यानी डाइजेस्ट होने में आसानी होता है। और खाना पका कर खाने से जितने भी फूड में जर्म्स होते हैं वो सारे के सारे किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 माई बॉडी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।